अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। आज की ये वीडियो मैं बना रहा हूँ न्यूनेटल केयर के बारे में कि जो छोटे नौ मौलूद बच्चे हैं, पैदाइश के फ़ौरन बाद और पहले महीने में उनकी एहतियात कैसी की जाए। डेफिनेटली ये जो केयर मैं बताऊँगा चीज़ें ये 1 मंथ से बियॉन्ड भी फ़ायदा करेंगी, लेकिन बेसिक एम आज जो है वो 1 महीने तक के बच्चे की केयर के मुतल्लिक आपको मुफ़ीद मालूमात देना है। सबसे पहले पैदाइश के बाद बच्चे की जो रूटीन केयर है वो करेंगे आपका नर्स, आपके जो डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो केयर करेंगे। जब बेबी आपके हवाले कर दिया जाए तो रैपिंग का मसला आता है। सबसे पहले कि बच्चे को कितना रैप करें, बहुत ज़्यादा रैप करें, बहुत कम रैप करें, बिल्कुल खुला छोड़ दें बच्चे को, क्या करें? बच्चों को रैप करने का बेसिक कानून ये सीख लें कि बहुत मोटे कपड़े पहनने से बच्चा जो है वार्म नहीं होता। लेयर्स ऑफ क्लोथ यानी उसके ऊपर अगर 2 या 3 लेयर ऑफ क्लोथ है तो उससे बच्चा ज़्यादा अच्छा गर्म होगा। लेकिन बच्चे को ओवर रैप करना कभी भी मकसद नहीं है। बच्चे को आप ओवर रैप करेंगे तो उससे ये होगा कि बेबी के जिस्म में हरारत जो है वो ट्रैप रहेगी और उसको बुखार की शिकायत या तब जिसे कहते हैं हम आम अल्फाज में तब की शिकायत जो है उसको वो हो सकती है। तो ऐसी सूरत से बचने के लिए बच्चे को आपने ओवर रैप नहीं करना और इसके लिए सिंपल टेस्ट एक ये है कि बच्चे को आप जब आपने रैप किया हो और उसको लगे कि बुखार है, आजकल डिजिटल थर्मामीटर है, बड़ी आसानी से आप प्रोक्योर कर सकते हैं मार्केट से, सस्ते से भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं और रिलायबिलिटी उनकी अच्छी है, ऐसे बुरे नहीं हैं। तो बच्चे को जब आप खोलते हैं, उसको बुखार लगे, उसको खोलें आप और बच्चे का बुखार सेटल हो जाए 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर, तो इसका मतलब है कि बेबी आपका आप उसके बेबी को बुखार जो है वो कोई इन्फेक्शियस ओरिजिन का नहीं है, कोई जरासीम की वजह से बुखार नहीं है, बल्कि सिर्फ रैपिंग की वजह से बुखार था। नंबर 1। नंबर 2, किस तरह के कमरे में उसको नर्स किया जाए, कैसा एम्बिएंट टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ बच्चे को रखा जाए। तो आइडियली टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 24 टू 28। 28 से ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा जो है वो कमरे की हीट की वजह से उसको तप हो सकता है और टेम्परेचर अगर 24 से नीचे होगा तो बच्चा जो है वो ठंडा होने का उसको ख़तरा होगा। बच्चे को जो टेम्परेचर कमरे का इस रखना है, ये मेंटेन किससे करना है? क्या हम जो है वो आग वाला चूल्हा जला सकते हैं? क्या कोयले जला सकते हैं? तो जवाब है नहीं। आग वाला या कोयले वाला चूल्हा अगर आप जलाएँगे और कमरा बिल्कुल सील करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएँगे। हीमोग्लोबिन एफ एक ऐसा हीमोग्लोबिन यानी खून की एक किस्म है जो कि बच्चों में होती है। इनसे पहले ही खून जो है वो मुश्किल से टिश्यू में रिलीज़ हो रहा होता है। यानी टिश्यू के अंदर जाके ये खून बड़ी मुश्किल से ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा होता है। तो अगर आप बच्चे को खुदा ना ख़ास्ता उसके साथ थोड़ी-सी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइज़निंग भी हो जाए, जो कि होती है कोयलों की वजह से, आग के जलने वाले आग से हीटिंग होने की वजह से, तो बच्चे को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। स्पेशली उन बच्चों को जो कि वक़्त से पहले पैदा हो गए, जिनके फेफड़े छोटे हैं, जिनको ज़्यादा दफ़ा साँस लेना पड़ रहा है अपनी ऑक्सीजन पूरी करने के लिए। तो कमरा बिल्कुल सील नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ी वेंटिलेशन होनी चाहिए और सोर्स ऑफ हीटिंग जो है वो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। आपके रूम में इलेक्ट्रिक हीटर होना चाहिए। एयर कंडीशन जो है, जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं या सिंपल बिजली वाला रॉड वाला हीटर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप बच्चे को कोयलों के साथ या आग जला के, लकड़ी की आग जला के या गैस की आग जला के गरम अगर करेंगे तो उससे नुकसान होने का खदशा होगा। लेकिन अगर आप जो है वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकते कोयलों जो है वो बिजली की वाली हीटिंग रूम की नहीं अफ़ोर्ड कर सकते, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि कोयलों की आग के ऊपर गरम करके पानी और वो जो है जो वाटर बॉटल्स हैं उसमें फ़िल करके बेबी के साथ रखें, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को माँ के जिस्म के साथ बिल्कुल जोड़ के रखें। माँ के एक कपड़े के अंदर माँ को इस तरह का गाउन सिलवा के दें जिसमें बच्चा जो है जैसे कोट की तरह गाउन हो, सामने से खुला हो, बच्चा उसकी छाती पे पड़ा हो, चाहे उसने कपड़े पहने हो माँ ने, बच्चा उसकी छाती पे पड़ा हो और उसके ऊपर से एक लेयर ऐसे और दूसरी लेयर ऐसे, बच्चे का मुँह जो है उस गाउन से बाहर हो। ये तरीका हो सकता है बच्चे को गर्म रखने का, स्पेशली छोटे बच्चों को गर्म रखने का। इसको कहते हैं कैंगरू मदर केयर, जो कि डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि सब बच्चों को कैंगरू मदर केयर देनी चाहिए क्योंकि कोयले की आग या लकड़ी की आग जो है बहुत नुकसान करती है। गैस की आग भी जो है वो भी नुकसान करती है, ऑक्सीजन सारी कंज़्यूम कर लेती है कमरे में और बच्चे के लिए जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। बच्चा साँस बार-बार लेता है और वर्क ऑफ ब्रीथिंग उसका बढ़ता है, जिससे बच्चा फटीग हो जाता है, दूध पीना छोड़ देता है और बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो जो है वो बिजली से हीट सोर्स जो है वो आपका बिजली पे चलता होना चाहिए और बच्चे का जो है इर्द-गिर्द रूम टेम्परेचर जो है वो 24 से लेके 28 डिग्री तक जो है वो होना चाहिए।
कितनी इंटरवल के साथ फ़ीड दें? ये पेरेंट्स सवाल करते हैं जी, कितने इंटरवल के साथ फ़ीड दें? तो आपने हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को फ़ीड के लिए उठाना है और उसे फ़ीड कराना है। आम तौर पे लोग समझते हैं कि शायद जब बच्चा रोता है तभी फ़ीड कराना चाहिए। ये भी एक तरह से एक एक्सेप्टेबल, एक प्लॉज़िबल किस्म की है। लेकिन जब बच्चा रोना शुरू हो जाता है, सीवियर क्राइंग शुरू कर देता है, तो ये एक लेट साइन है। दिस इज़ एविडेंस बेस्ड। ये एक लेट साइन है हंगर का। तो इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू करे, उसको फ़ीड कराएँ। और यू नेवर नो कि बच्चा जो है वो लेथार्जी की वजह से, शुरू के दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा दिन आपको नहीं पता अभी जरासीम बच्चे के जिस्म में क्या-क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्या उसको मुतासिर कर रहे हैं, अफ़ेक्ट कर रहे हैं। बच्चे को आप खुद एवरी 3 आवर उसको जगाएँ, चाहे वो दिन का वक़्त हो, चाहे रात का वक़्त हो, हर 2 से 3 घंटे बाद बच्चे को जगाएँ और उसे फ़ीड ऑफ़र करें। अगर बच्चा फ़ीड नहीं लेता, ज़्यादा लेथार्जिक है, तो उसके कान के लोब को ऐसे हल्का-सा प्रेस करें। इससे उसके कान के अंदर जो है वो जो प्रेशर जब बैलेंस नहीं होता, तो उसे बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। बहुत नॉइज़ी सी उसको जो है वो फ़ीलिंग आती है, और ये बिल्कुल पेनलेस तरीका है बच्चे को जगाने का। या उसकी सोल को, नीचे पाँव की सोल को ऐसे रब करें, ऊपर से नीचे रब करें, स्ट्रोक करें, इसको कहते हैं। तो इससे भी बच्चे का जो जागना है वो, उसका अराउज़ल जो है वो अच्छा हो जाता है, बच्चा जाग जाता है। और जब दूध पिलाते हुए कुछ माएँ कहती हैं कि दूध पिलाते-पिलाते बच्चा दोबारा सो जाता है। तो ऐसे बच्चों की उँगलियों को मसाज करते रहें ताकि सेंसरी थेरेपी जाती रहे। उँगलियों को और पाँव के सोल को मसाज करते रहें उसको दूध पिलाते हुए, ठीक है? उससे बच्चा जो है वो जागा रहेगा। और बिल्कुल नरम हाथ से नहीं, बिल्कुल नरम हाथ से करेंगे तो उसको तो इतनी सेंसेस भी नहीं जाएँगी, थोड़ा ज़ोर वाले हाथ से उसको जो है मसाज करते रहें, ताकि बेबी जो है वो दूध एडिक्वेट ले। क्योंकि इस शुरू के दिनों में ये बड़ा एक क्वेश्चनेबल होता है। जब हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, तो आगे बताते हैं जी कि कल शाम को इसने असर के वक़्त लिया था और आज सुबह वो 10 बजे आए हैं और अभी तक बच्चे ने सारा रात में फ़ीड ही नहीं लिया। अभी वो इतना शदीद हाइपोग्लाइसीमिया उसको हुआ होता है बच्चे को, और बार-बार हाइपोग्लाइसीमिया होके वापस रिवर्ट हुआ होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया 50% ऑफ द टाइम, अगर 100 बच्चों को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, तो 50% बच्चों में वो दिमाग में इरिवर्सिबल डैमेज करता है। तो ये बहुत ज़्यादा समझने की बात है पेरेंट्स के लिए कि हमने हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे को होने देना ही नहीं है, इसको प्रिवेंट करना है। बजाय इसके कि इसको ट्रीट करना है, इसको ट्रीट करने से पहले इसको प्रिवेंट करना है, इसको होने नहीं देना। यानी ग्लूकोज़ का लेवल डाउन होने ही नहीं देना हमने बच्चों में। फिर टेक्नीक की बात आ जाती है। टेक्नीक के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो करूँगा, लेकिन इसमें आप हमेशा याद रखें कि बच्चों को बिल्कुल सीधी सरफेस पे सीधा लिटा के आपने दूध नहीं पिलाना। हमेशा बच्चे का जो सर है, सर वाली साइड है, वो तकरीबन 10 से 15 डिग्री ऊँची होनी चाहिए, और वो बिल्कुल एक ग्रेजुअल ग्रेडिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर बिल्कुल जो है उसका ऊपर की तरफ किया हुआ है, तो सर के नीचे तकिया रखा हुआ है और गर्दन उसकी ऐसे दबाई हुई है। नो, यू शुड बी एबल टू सी द नेक ऑफ द चाइल्ड व्हाइल द चाइल्ड इज़ लाइंग डाउन। उसका सर जो है वो थोड़ा-सा ऐसे ऊपर की तरफ होना चाहिए। और बच्चा जो लेटा हो तो उसका सर, सीना, पेट, उसके जो टाँगें हैं उसकी निस्बत थोड़ा-सा 10 से 15 डिग्री ग्रेडिएंट पे होना चाहिए। जो तकिया हम बड़े यूज़ करते हैं ये 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री इज़ द आइडियल फॉर एडल्ट्स। लेकिन बच्चों के लिए ये एंगल थोड़ा कम होता है। ये एंगल तकरीबन 10 डिग्री, 15 डिग्री होता है। और उसमें सिर्फ़ गर्दन के ऊपर नहीं आना चाहिए प्रेशर, सिर्फ़ गर्दन पे एंगल नहीं आना चाहिए। गर्दन, सीने और पेट के ऊपर, सारे के ऊपर एंगल आना चाहिए, और सिर्फ़ टाँगें उसकी जो है उस हायर जगह से नीचे, टाँगें और उसके जो पाँव हैं वो नीचे होने चाहिए। इससे इस तरह से जो है वो दूध पिलाने से, चाहे फीडर हो, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग हो, इस तरह से दूध पिलाने से उसकी ग्रेविटी के इफ़ेक्ट में दूध जल्दी से मैदे में चला जाता है और साँस की नाली में जाने के इम्कानात कम हो जाते हैं। जबकि जब फीडर पिला रहे हों और उसके बाद भी लिटाएँ बच्चे को, तो इसी हालत में आपने लिटाना है, या माँ का दूध पिला रहे हैं उसके बाद लिटाना है, तो इसी हालत में लिटाना है। उसकी वजह ये है ताकि बच्चे का मैदा जो है वो उबले ना ऊपर की तरफ, मैदे से जो है वो वापस दूध ऊपर की तरफ ना आए। बच्चे के मैदे का ऊपर वाला मुँह नहीं बना होता। उसकी वजह से ये होता है कि जैसे ही आप बच्चे को थोड़ा-सा सर उसका नीचे की तरफ करते हैं, तो वो बिल्कुल बॉटल की तरह जो है वो छलक जाता है ऊपर की तरफ, दूध ऊपर ऊपर जो है वो उसकी ग़िज़ा की नाली में आ जाता है, और वहाँ से मैदे की तरफ, साँस की नाली की तरफ जो है वो जाने के उसके खतरात जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो बच्चे की पोज़ीशन हमेशा आपने ऊपर रखनी है। जब सीधा आप लेटा के बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो दूध उसके कानों की तरफ चढ़ता है। फिर वो कान भी खींचता है, ऐसे-ऐसे मारता भी है कान उसको, क्योंकि दर्द होती है। तो दूध जब कानों की तरफ चढ़ता है, तो फिर कानों में पीप पैदा करता है और बच्चे की क़ुव्वत समात के ऊपर भी जो है वो असर पड़ता है। तो ये भी आपने ख़्याल रखना है कि बच्चे को लेटी हुई पोज़ीशन में दूध ऑफ़र नहीं करना, उससे बच्चे के कान को भी नुकसान होता है, गले में भी इन्फेक्शन होती है, निमोनिया के होने के भी चांसेस हो जाते हैं, और उल्टी करने के भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। फिर बच्चे को वैक्सीनेशन, जैसे बेबी पैदा हो तो उसको ज़ीरो वैक्सीनेशन डे वैक्सीनेशन जो होता है, वो उसको लगवानी चाहिए। अगर बच्चा एक दफ़ा जो है वो आपके डॉक्टर ने चेक कर लिया है और वो हेल्दी है,
तो फिर उसको वैक्सीन जो है वो बीसीजी वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन और साथ हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ये तीनों चीज़ें उसको पैदाइश पे ही लगा देनी चाहिए, ये मिल जानी चाहिए उसे। लेकिन इससे पहले डॉक्टर का एक दफ़ा देखना ज़रूरी है ताकि ये देखा जा सके कि बच्चे का क्या वज़न मौजू है, क्या बच्चे का जो है वो फ़ीड उसने एडिक्वेट ले लिया है, क्या उसको यरकान तो नहीं खुदा ना खास्ता पहले दिन ही जब डेवलप हो गया, और क्या बच्चा एक्टिव है, उसके दिमाग के ऊपर किसी चीज़ का नुकसान तो नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस नॉर्मल हैं। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर की देखना ज़रूरी है, इसके बाद बच्चे को वैक्सीनेशन जो है वो शुरू की जा सकती है। एक चीज़ जो हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन के बारे में है, ये बड़ी ज़रूरी है और हमारे अक्सर डॉक्टर साहबान को भी नहीं पता ये बात। बच्चे को बच्चे का वज़न जब 2 किलो से कम होता है, तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन उसको नहीं लगाई जाती। जो 6 हफ्ते वाली वैक्सीन है, वो उसको नहीं लगाई जाती। तो जब तब तक नहीं लगाई जाती जब तक बच्चे का वज़न 2 किलो से ऊपर ना आ जाए। तो ये भी सबके लिए एक ज़रूरी इन्फो है कि जब तक बच्चे का वज़न 2 किलो से ऊपर ना हो, तब तक उसको 6 हफ्ते वाली वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। स्पेशली प्रीमैच्योर बच्चे हमारे पास नर्सरी में दाखिल रहते हैं, तो उनको हमें पेरेंट्स को बताना होता है डिस्चार्ज कि आप जब तक आपके बच्चे का वज़न 2 किलो से ज़्यादा नहीं हो जाएगा, तो हम आपको 6 हफ्ते वाली वैक्सीन नहीं लगवाएँगे। तो ये व्यूअर्स थी मेरी आज की जो है वो यूज़फुल वीडियो अबाउट केयर ऑफ़ द न्यूनेट्स, केयर ऑफ़ न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा माय चैनल, और अगर जो है कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।